छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 12,489 पोस्ट के लिए आपको बताना चाहता हूं कि 10 जून को आपका एग्ज़ाम्स होना है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा 12,489 पोस्ट हैं और एग्ज़ाम्स के लिए कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो 2 लाख स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम देंगे 12,489 पोस्ट के लिए। तो कॉम्पिटिशन्स का लेवल जो है नेक्स्ट लेवल का हो गया है। तो इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि 10 जून को होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा में कटअप जो है कितना जाएगा, सीजी टीचर भर्ती परीक्षा का कटअप का क्राइटेरिया जो है किस तरह से होने वाला है, कितने नंबर आपका होना चाहिए, कितने मार्क्स होना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है हो जाए और किस तरह से आपको तैयारी करना है। कुछ ही दिन का समय आप लोगों के पास बचा है और उस कम समय में भी आप अच्छे से एफर्ट लगा सकते हो। देखिए, ज़िंदगी में अगर बहाने बनाओगे ना तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है बहाने बनाने के लिए, आपकी पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगा। इसलिए बहाने मत बनाओ, कल का काम है आज ही कर लो और आज जो करना चाहते हो ना उसे अभी कर लो, क्योंकि समय जो होता है रेत की कणों की तरह होता है, कभी भी आपके जो है समय निकल सकता है। और जिस दिन आपको एहसास होगा कि यार मैंने मेहनत किया होता, उस दिन समय ही नहीं रहता। यही तो इंसान की एक फितरत होता है। दिमाग जो हमारा मन होता है ना वो हमें भटका देता है और लक्ष्य आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये सब चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मन को काबू में रखो। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसकी जीत को ब्रह्मा भी हार में नहीं बदल सकते। इस बात को याद रखना। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है, मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। अब मन को कॉन्सेंट्रेट करना है, मन को अच्छे से शांत रखना है और अपने काबू में करना है। आपका मन एकाग्र होना चाहिए और अवश्य रूप से आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। आप ऐसे हर एक स्टूडेंट जो एफर्ट लगा रहे हैं, जो अपना 100% एग्ज़ाम्स के लिए दे रहे हैं, आप ऐसे हर एक स्टूडेंट जो है डिज़र्व करते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने का, शिक्षक बनने का। मैं जानता हूँ कि आप ऐसे हर एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में कुछ एम है, कुछ ड्रीम्स हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो एक बेस्ट आगे की पढ़ाई भी कर सकें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो गरीब फैमिली से हैं, किसान परिवार से हैं, गांव से हैं, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं। देखो, सपने देखो, सपने देखो, सपने सच होते हैं। बस तुम्हारे सपनों में वो जान होनी चाहिए और उसे शिद्दत करने के आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो विल पावर होना चाहिए। फिर आप अवश्य रूप से आगे बढ़ पाएंगे। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, चाहे आपकी परिस्थिति हालात कैसे भी हो, चाहे आप गरीबी में क्यों ना हो, आपकी गरीबी परिस्थिति क्यों ना हो, गरीबी का रोना मत रोइए। रोना है तो एक दिन रो लीजिए और उसके बाद अपने आप को शांत रखिए। और जो चिंगारी आपके अंदर है ना, जो आपके पास पैसा नहीं है, जो मजबूरी है, जो आपके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है, वो साधन नहीं है, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना चाहते, आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, तो अपने आप पर कंसंट्रेट करना, अपने आप पर फोकस करना और जितना ज़्यादा हो सके सिर्फ आपको अपने मेहनत पर, अपने काम पर एफर्ट लगाना, अपने मेहनत पर, अपने काम पर जो है भरोसा रखना। क्योंकि कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, कितनी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, एक दिन वक्त आएगा जब आपकी परिस्थिति, जब आपका समय भी बदल जाएगा। बस उस वक्त के लिए हमें इंतज़ार करना है, उस वक्त के लिए हमें थोड़ा सा तैयार रहना है। और जितना ज़्यादा आपको अपने आप पर भरोसा होगा, जितना ज़्यादा आपको खुद के ऊपर भरोसा होगा, उतना ही ज़्यादा आपको आगे कामयाबी, उतना ही ज़्यादा आपको सफलताएं जो है मिल पाएगा। इसलिए सिर्फ कामयाबी के सपने मत देखो, उन सपनों को पूरा करने के लिए भी आगे बढ़ो। और 10 जून को होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को डेफिनेटली आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो। आप ऐसे हर एक स्टूडेंट डिज़र्व करते हो। बस अपने आप पर भरोसा रखना, क्योंकि अगर आपको ही अपने आप पर अगर भरोसा नहीं होगा तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। समझाना मेरे काम है, बाकी मेहनत करना आपका काम है। इसलिए और ये बिल्कुल भी मत सोचो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को ओपिनियन क्या है। लोग सोचते हैं कि ये तो इंटेलिजेंट नहीं है, ये तो 3rd डिवीज़न वाला स्टूडेंट है, 2nd डिवीज़न वाला स्टूडेंट है, ये क्या आगे बढ़ पाएगा, इससे तो बड़े बड़े इंटेलिजेंट है, इससे तो ज़्यादा परसेंटेज 80%, 90%, 95, 98, यहाँ तक कि 99% लाने वाले स्टूडेंट है। तो उन स्टूडेंट के बीच में ये क्या 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न वाला आगे बढ़ पाएगा। ऐसा बोल के बहुत से लोग होंगे जो तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश करते रहते हैं, तुम्हें डिमोटिवेट करने की कोशिश करते रहते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो अपनी ज़िंदगी में मेहनत तो नहीं करना चाहता, वो काम नहीं करना चाहता, तैयारी करना नहीं चाहता, वो बस तुम्हें डिमोटिवेट करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि कब ये जो आगे बढ़ने की जो ख्वाब देख रहा है, जो सपने देख रहा है, वो सपने देखना छोड़ दे। मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, सपने देखो, सपने ज़रूर सच होते हैं। सपने वो नहीं जो हमें
जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। और जिस दिन आपको अगर सच्चे सपने आपने सच्चे सपने अगर आपने देखना शुरू कर दिए ना, सच में आपको रात को नींद नहीं आएगी। हर एक वक्त आपको सिर्फ अपने सपनों के बारे में वो चीज़ें याद आएगी कि यार ये मेरे सपना है, ये मेरे ड्रीम्स है, तो किस तरह से मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस तरह से एफ़र्ट लगा सकता हूँ, किस तरह से मेहनत कर सकता हूँ। ये चीज़ें तो आप अपनी ज़िंदगी में जो सपने देखे हैं, आप ऐसे हर एक स्टूडेंट आगे बढ़ पाएंगे, अपने ख्वाबों को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। बस जो सपने आपने देखे, जो ख्वाब आपने सजो कर रखे हैं, यकीन मानिए आपके सभी ख्वाब, आपके सभी सपने, आपके सभी ड्रीम जो है अवश्य रूप से पूरा होंगे। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि इंतज़ार एक ऐसा चीज़ है, सब्र एक ऐसा चीज़ है जिससे ज़िंदगी में हमें हर एक वो कामयाबी, हर एक सफलता मिल सकता है, हर एक शोहरत मिल सकता है, अगर हम सब्र रखेंगे तो। अगर हमारे अंदर अगर सब्र ही नहीं होगा, पेशेंस ही नहीं होगा, तो हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ आगे बढ़ पाएंगे, हमें कहाँ से सफलताएँ मिल पाएगी, हमारा ड्रीम्स कहाँ से पूरा हो पाएगा। इसलिए सपने देखो और उस सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो, और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल, जब तक कि तुम्हारी ज़िंदगी ना बदल जाए। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में 150 प्रश्न, 150 प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अच्छे से मेहनत करना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा तुम काम करोगे उतने ही ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे। काम का एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, काम करने की उम्र में अगर तुम आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आप एक कोई कॉलेज में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो और आपके कुछ दोस्त होते हैं जो बस टाइम पास करते रहते हैं, और वो भी तुमसे बोलेंगे कि यार टाइम पास कर, यही तो लाइफ है, यही तो एक कॉलेज का लाइफ है, इसके बाद ये कॉलेज लाइफ दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, कॉलेज लाइफ दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन क्या आप ये सोचने की कभी कोशिश करते हैं कि ये ज़िंदगी भी दोबारा नहीं मिलेगा? जिस कॉलेज लाइफ को आपको लग रहा है कि ये मौका नहीं मिलेगा, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन इसी जो आप कॉलेज लाइफ अच्छे बोल रहे हैं ना, इसी वजह से जो घूमेंगे फिरेंगे ना, इसी वजह से आपकी पूरी कैरियर चौपट हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। फिर आपको रियलाइज़ होगा, एहसास होगा कि काश हमने पहले तैयारी किया होता, काश हमने पहले पढ़ाई किया होता, काश कि हमने पहले मेहनत किया होता, तो आज हम ज़िंदगी में कामयाब हो गए होते, इस पोजीशन पर पहुंच गए होते। लेकिन आपको जब अफसोस करोगे, पछतावा के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं मिलेगा। जो बोलते हैं ना, कहावत है ना, अब पछतावा क्या, जब चिड़िया चुग गई खुद। तो ज़िंदगी आपकी जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा ना, तो उस टाइम अगर अफसोस करोगे फिर भी जो है कोई भी मतलब का नहीं है, आपको किसी भी तरह से कुछ भी कामयाबी नहीं मिल पाएगा। आगे बढ़ो, तैयारी करो, ज़िंदगी में मौके बार बार नहीं मिलेंगे।